ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी ने 10 अवतार के बारे में सुना होगा विष्णु भगवान के, परंतु आज मैं महादेव भोलेनाथ के 19 अवतारों के बारे में बतलाने जा रहे हूँ। सो ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं मंजू मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ ध्यान सो चैनल पर। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए ताकि पूरी कथा समझ में आए आपको। शुरू करते हैं भगवान भोलेनाथ के 19 अवतारों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सारे अवतारों में से संसार में भगवान भोलेनाथ के एक अवतार वीरभद्र का है। आइए पहले उनके बारे में जानते हैं। ये अवतार कब और कैसे हुआ। यह अवतार सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे भयंकर माना जाता है। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के पुत्री सती। दक्ष प्रजापति शिव जी को बहुत खास पसंद नहीं करते थे, परंतु बिना इच्छा के ही सती ने अपना पति मान लिया था शिव जी को। इसलिए जब दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ का आयोजन हुआ तो सभी देवी देवताओं का बुलाकर सम्मान करके बैठाए, आदर सत्कार किए, परंतु शिव जी का भाग वहाँ नहीं लगा और ना ही उन्हें निमंत्रण भेजा गया। इधर सती को जब यह बात पता चली कि मेरे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं तो उन्होंने महादेव से आज्ञा मांगी। महादेव जी कहते हैं कि हे सती, बिना बुलाए जाना ठीक नहीं होगा तुम्हारा। परंतु आपने सुना होगा रामचरितमानस में जब राम भगवान की परीक्षा लेने सती को मना किए थे शिव जी, फिर भी सती ने राम भगवान की परीक्षा लेने के लिए सीता माँ का रूप धारण किए थे। उसी समय से शिव जी ने उन्हें अपने पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया था, इसलिए उनका देह त्यागना तो निश्चित ही था। इधर जब पिता के यहाँ बुलावा आया तो पूछकर आज्ञा लेकर महादेव से वो चली गईं। महादेव जी ने कहा कि यदि तुम्हारी इच्छा है तो चली जाओ, परंतु मेरा मन नहीं हो रहा अंदर से कि आप जाइए। परंतु उन्होंने अपने पिता की यज्ञ में जाने की इच्छा जाहिर की तो मना भी नहीं किए भोलेनाथ। इस तरह सती वहां जाकर जब देखती हैं कि मेरे पति का कोई अधिकार हिस्सा नहीं है, यहाँ कोई आसन नहीं है, तो वो क्रोधित होकर अपनी जान दे दिए उसी में, यज्ञ कुंड में। इस तरह जब पता चला महादेव को कि सती अपने पिता के यानी दक्ष के हवन यज्ञ में अपने प्राण की आहुति दे दी। इधर भगवान शिव जी को जब यह बात पता चली तो बड़ा क्रोध आया उनको और उन्होंने अपनी जटा से जटे का हिस्सा खींच के निकाल कर और उसको जमीन पर पटक दिया। उसमें से जो अवतार हुआ वही वीरभद्र हुए और उन्हें शिव जी आदेश दिए क्रोधित होकर कि जाओ सबको नष्ट कर दो, यज्ञ में जो जो शामिल हुए थे। और वो वहां गए, सभी को नष्ट करने लगे एक एक करके। प्रकार यज्ञ का सब कुछ नष्ट करने के बाद राजा दक्ष का सर काट दिया उन्होंने, वीरभद्र ने। बाद में सभी देवताओं के मनाने के बाद भगवान शिव जी राजा दक्ष को बकरे का सिर दिया एक, जिस प्रकार से गणेश भगवान को हाथी का सिर दिया था। यह थी वीरभद्र अवतार की कथा। आइए अब दूसरी कथा बताती हूँ। नंदी अवतार। यह अवतार आपने सुना होगा। भगवान भोलेनाथ के साथ में हमेशा नंदी जी होते हैं। उनकी अवतार की कथा बतलाती हूँ। एक ऋषि थे जिनका नाम था शिलाद ऋषि। ये शिव जी के बड़े भक्त थे। इन्होंने घोर तपस्या किया और भगवान शिव जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने वरदान मांगा। वे कहते हैं मुझे एक पुत्र ऐसा दीजिए जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, वो अमर रहे, चिरंजीवी हो। शिव भगवान ने उनको एक पुत्र दिया, वो नंदी के रूप में बाद में नाम हुआ उनका। ये कैलाश पर्वत के, जो कि शिव जी का घर है, उनके पहरेदार हुए पूरे कैलाश पर्वत के। ऐसा कहा जाता है कि नंदी प्रतीक है इंतजार के, क्योंकि वो बैठे भगवान भोलेनाथ का इंतजार करते रहते हैं। तो ये है दूसरी कथा, शिलाद ऋषि के पुत्र नंदी की कथा, जो शिव के सबसे प्रिय बने और उनके साथ ही रहते हैं। हमेशा मंदिरों के बाहर आपने देखा होगा नंदी जी बैठे होते हैं। यह शिव जी का ही अवतार रूप है। तीसरा जो उनका अवतार हुआ भगवान शिव जी का, पिपलाद अवतार।
आइए उनके बारे में भी बतलाती हूँ। एक ऋषि दधीच थे। उनके पुत्र के रूप में भगवान शिव जी आए और बाद में पिपलाद नाम उनका पड़ा। हुआ यह था कि शनि के प्रभाव से ऋषि दधीच, जो कि पिपलाद अवतार के पिता थे, दधीच, उनको शनि जी के कारण बहुत जल्दी घर छोड़ना पड़ा। तब पिपलाद बहुत छोटे थे। इस बात से पिपलाद देव को बहुत क्रोध हुआ कि मेरे बहुत कम उम्र में ही मेरे पिताजी नहीं है मेरे साथ, वो चले गए हमें छोड़कर और मुझे पिता का प्रेम नहीं मिल सका। यह सब शनि जी के कारण हुआ है। और उन्होंने क्रोधित होकर शनि देव को कि अब आप यहाँ सौरमंडल से नीचे गिर जाएंगे। आपके ही कारण मुझे पिता का प्रेम ना मिल पाया, इसलिए आपके स्थान से आपको गिरना होगा, क्योंकि आपके कारण ही मेरे पिता चले गए, हमसे दूर हो गए। इस प्रकार पिपलाद के श्राप से शनि देव गिरने लगे। तब उनको रोकने के लिए वहां पर सारे देवता आए और पिपलाद देव को समझाने लगे। तब जाके पिपलाद देव समझे इस बात को और उन्होंने देवताओं से कहा कि एक शर्त के साथ मैं इनको नीचे नहीं गिरने दूंगा। सब देवताओं ने पूछा कि क्या है, कौन सी शर्त आप रख रहे हैं पिपलाद देव। तब पिपलाद देव कहते हैं कि 16 वर्ष तक के कोई बालक को शनि देव कभी परेशान ना करें तो मैं मान जाऊंगा। तब उन्होंने हाँ कर दिया। 16 साल तक के आज भी कोई बालक होता है, उसको शनि से कोई दोष नहीं लगता है कभी। आप यह बहुत जानकारी अच्छी है, आप जरूर जानिए। यदि किसी बच्चे को कोई कहता है पंडित कि इसको शनि का दोष लगा है तो आप नहीं मानिएगा, क्योंकि यह शास्त्रों में लिखी हुई बात है कि 16 वर्ष की आयु तक किसी बालक को शनि दोष नहीं लगता है। और यही कारण है कि जब शनि देव का प्रकोप बढ़ता है तो हम पिपलाद देव यानी पीपल के पेड़ में जाकर दीपक लगाते हैं। वो पिपलाद देव जो हैं यही हैं और उनकी पूजा करके हम शनि देव के कष्टों से छूट जाते हैं। चौथा अवतार उनका अश्वत्थामा अवतार होता है शिव भगवान जी का। आइए इनके बारे में भी जानते हैं। महाभारत काल में आपने सुना होगा 7 चिरंजीवों में से एक अश्वत्थामा भी हैं। ये भी भगवान शिव जी के ही अंशी अवतार हैं। इसकी 2 कहानियां हैं। एक तो यह कि जब समुद्र मंथन में विष निकला और उसको भोलेनाथ पी रहे थे, तब एक बूंद छटक के गिर गया और उसी से बना था एक विष पुरुष, और वही अश्वत्थामा है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनको यह वरदान था कि इनमें बहुत शक्तियां होंगी, इनको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये अपने कर्म से क्षत्रिय होंगे और कुल से ब्राह्मण। महाभारत के युद्ध में ही अश्वत्थामा जब पांडवों के पुत्र को मार दिए थे, तब उन्हें भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्राप दिए थे कि जब तक धरती है तब तक तुम जियोगे और तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो जाएगा, और इस कोढ़ भरी शरीर को लेकर तुम इस पृथ्वी पर हमेशा रेंगते रहोगे, परंतु तुम्हें मृत्यु नहीं प्राप्त होगी। ये थी चौथा अवतार की कथा, जो 19 अवतार माने गए हैं भगवान शिव जी की। उसमें से चौथे अश्वत्थामा की कथा है। भगवान भोलेनाथ के 5वां अवतार ग्रहपति अवतार के बारे में मैं आपको बतला दूं। शिव जी के एक और बहुत बड़े भक्त ऋषि थे। वो और उनके पत्नी शिव जी की रात दिन भजन पूजा और उनके ही आराधना में लगे रहते थे। इस प्रकार घोर तपस्या करके उन्होंने भगवान शिव को ही अपने पुत्र के रूप में वरदान मांगा था। चाहते थे दोनों दंपत्ति की हमारे पुत्र के रूप में भगवान शिव जी ही आए हमारे घर। इसीलिए इस प्रकार वो ऋषि की बात सुनकर भगवान शिव जी स्वयं उनके घर में ही अवतार लिए पुत्र के रूप में। उनका नाम ग्रहपति अवतार था। आप देखे होंगे कि शिव जी जब बाल रूप में होते हैं, वह अवतार उनका ग्रहपति अवतार कहलाया। 6वां अवतार भोलेनाथ का सरभ अवतार है। आइए उनके बारे में भी मैं आपको बतलाती हूँ। इस प्रकार विष्णु जी का एक अवतार नरसिंह का अवतार हुआ है। शरीर इंसानों का और उनके मुंह शेर का था। इसी प्रकार अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शिव जी के अवतारों के बीच में नरसिंह अवतार क्यों बतला रहे हैं, तो मैं आपको बतलाती हूँ, समझाने के लिए यह बतलाया है। इस प्रकार नरसिम्हा अवतार हुआ।
उसी प्रकार भोलेनाथ का एक अवतार सरभ अवतार हुआ। उनका यह अवतार शरीर से वो हिरण के दिखते थे, परंतु चेहरा उनका शेर जैसे था। और सरभ अवतार जो हुआ उनका शिव जी का, वो नरसिम्हा अवतार को अपने पूंछ में लपेटकर उड़ गए। शास्त्रों के अनुसार ही मैं बतला रही हूँ आपको। वह इसलिए क्योंकि पृथ्वी पर नरसिम्हा अवतार और विध्वंस न मचाए, क्योंकि वो प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु को मारे हुए थे और सब लोग डर रहे थे पृथ्वी पर। इसलिए उन्हें लेकर वो सरभ अवतार जो भगवान शिव जी का था वो लेकर यहाँ से उड़ गए। क्योंकि नरसिम्हा अवतार जो हुआ है भगवान विष्णु का, वो शांत हो जाए, इसलिए भगवान शिव जी सरभ अवतार लेकर उन्हें शांत कराने के लिए यह अवतार लिए थे। सातवां अवतार भगवान शिव जी का यतिनाथ अवतार, यह सातवां अवतार भगवान शिव जी का कहा जाता है। शिव जी यतिनाथ के रूप में अवतार लिए अपने एक भक्त की परीक्षा लेने के लिए, जो आदिवासी था, शिव जी का भक्त। यह भक्त का नाम आहू था। उसकी पत्नी और वो दोनों ही बहुत बड़े भक्त थे भगवान शिव जी के। ये दोनों पति पत्नी भक्त के सामने भगवान शिव जी एकदम दरिद्र वाले रूप धारण करके आए और उनसे कहते हैं शिव जी कि आज रात अपने यहाँ मुझे रहने दीजिए और सोने दीजिए। इस प्रकार वह आदिवासी कहने लगा कि आप मेरे घर में ठहरिए और रहिए, क्योंकि अतिथि देवो भव। आप मेरे घर के भीतर आराम करिए और मैं आपकी सुरक्षा में बाहर रहूंगा। क्योंकि वो आदिवासी थे तो जंगल में अनेक प्रकार के जानवर घूमते रहते थे। इस प्रकार रात भर यतिनाथ जो भगवान शिव के अवतार थे वो अंदर थे और बाहर उनकी रक्षा वो आदिवासी करते रहा। अब इस बीच में आहूक नाम का जो आदिवासी था उसके ऊपर कोई राजा तीर चला दिया और वो मर गया। और इस बात से आहूक की पत्नी दुखी नहीं हुई, बल्कि उसकी पत्नी बहुत गौरवान्वित महसूस की अपने आप को कि अतिथि की सेवा करते करते मेरे पति अपने प्राण की आहुति तक दे दिए। इस प्रकार यतिनाथ ने उनकी पत्नी और उनको आदिवासी जो दंपत्ति थी उनको आशीर्वाद दिया कि अगला जन्म जो तुम्हारा होगा वह नील और दमयंती के रूप में आप लोग जन्म लोगे। और इन दोनों को मिलाने के लिए भगवान स्वयं अपना काम किए हैं। तो ये है सातवां अवतार भगवान शिव जी का यतिनाथ की कथा। शिव जी का एक और अवतार है जो है दुर्वासा ऋषि का। आइए जानते हैं इसकी कथा भी। ऋषि दुर्वासा थे ऋषि अत्रि के पुत्र। ऋषि अत्रि ने घोर तपस्या की थी, तीनों की, ब्रह्मा विष्णु और महेश की। ये तीनों प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु और महेश मुनि अत्रि के पास आए और उन्हें 3 पुत्र का वरदान दिया। ब्रह्मा जी से जो पुत्र हुए थे वो चंद्रमा थे और जो विष्णु जी से पुत्र हुए वे थे दत्तात्रेय, और जो शिव जी से पुत्र की प्राप्ति उन्हें आशीर्वाद मिला वो थे दुर्वासा ऋषि। ऐसा माना जाता है कि ऋषि दुर्वासा बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति के थे, उन्हें तुरंत क्रोध आ जाता था, पर थे तो भगवान शिव जी के अवतार ही। एक और अवतार के बारे में मैं आपको बतला दूं, भैरव अवतार। आपने सुना होगा काल भैरव, उज्जैन महाकाल के पास भी एक काल भैरव का मंदिर है, आप सभी ने सुना होगा। वह अवतार के बारे में आपको बतलाने वाली हूँ। आप और किसी अवतार के बारे में भले सुने हो या ना सुने हो, परंतु सब कोई लगभग भैरव अवतार के बारे में अवश्य सुना है। कौन थे ये भैरव अवतार, आइए जानते हैं। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी इनको गुमान हो गया था कि ये सर्वश्रेष्ठ हैं और इस बात के लिए आपस में ही बहस करने लगे थे। इस प्रकार शिव जी के पास वो बैठे हुए। शिव जी ने एक ज्योति प्रकट की। उसी समय ब्रह्मा जी को ऊपर जाने के लिए और विष्णु जी को नीचे जाने के लिए आदि और अंत का पता लगाने के लिए कहा, परंतु ब्रह्मा जी कुछ दूर जाकर और जब पता न लगा और वो आकर कहते हैं शिव जी से कि मैंने अंत का पता लगा लिया है आपके ज्योति का। क्रोध करके वे शिव जी कहते हैं कि तुम झूठ क्यों बोलते हो ब्रह्मा, और क्रोध में आकर ब्रह्मा का जो 5 सर था उसमें से एक सर को काट दिए। वही समय भैरव का रूप धारण हुआ उनका क्रोध के मारे।
इसके बाद ब्रह्मा जी के सिर कटने के बाद उन्हें ब्रह्म हत्या का श्राप भी लगा था शिव जी को, और उन्हें आत्मग्लानि भी हुई थी। और यह ग्लानि उनकी जाके छूटी थी काशी में। उनके हाथ में ब्रह्मा जी का सिर जब तक लगा रहा हाथ में कि जब तक वो काशी नहीं पहुँचे थे। इसीलिए सब 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे बड़ा काशी विश्वनाथ को ही माना जाता है। यदि आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं तो बहुत अच्छा है। यदि नहीं किए हैं और नहीं जा पा रहे हैं हर जगह 12 ज्योतिर्लिंग में, तो काशी विश्वनाथ जरूर जाइए। 12 ज्योतिर्लिंग का फल आपको प्राप्त होता है वहां जाकर। कोई कितना भी हत्यारा पापी हो, वहां जाकर यदि सच्चे मन से माफी मांगता है तो भगवान भोलेनाथ की भक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार भैरव बाबा के हर जगह आपको मंदिर मिल जाएगा, और ये कोई और नहीं थे, स्वयं शिव जी का ही अवतार माना जाता है भैरव, काल भैरव का। एक और अवतार के बारे में आपको बतला दूं, सुरेश्वर अवतार। उपमन्यु नाम का एक व्यक्ति था जो कि भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। यह हमेशा शिव जी और पार्वती की तपस्या में लगे रहते थे। भगवान शिव जी एक बार इनकी परीक्षा लेने के लिए इंद्र का भेष धर के और इंद्राणी बनकर इनके सामने भगवान शिव जी तथा माता पार्वती आए और इनकी तपस्या भंग करने की कोशिश करे। इस प्रकार शिव जी पार्वती बहुत कोशिश किए, परंतु उपमन्यु टस से मस न हुए। उपमन्यु ने अपनी तपस्या नहीं तोड़ी। इस बात से खुश होकर भगवान शिव जी ने उनको वरदान दिया, और इस अवतार में वो आए थे। यही अवतार उनका सुरेश्वर अवतार हुआ। शिव जी का एक और अवतार हुआ है, वो है कीरत अवतार। आपने चाहे ना सुना हो यह अवतार, परंतु यह भी एक अवतार हुआ है भगवान शिव जी का। महाभारत के समय में अर्जुन एक बार घोर तपस्या कर रहे थे एक असुर का वध करने के लिए। इसका नाम था मूका। वह एक जंगली सुअर का भेष धर के अर्जुन पर हमला करने के लिए आया, परंतु अर्जुन ने अपना तीर धनुष उठाकर उसके ऊपर वार किया, परंतु उसी समय एक और तीर आकर उस मूका के ऊपर पड़ा, और वह तीर था एक आदिवासी का जिसका नाम था कीरत। अब इस बात पर दोनों की ठन गई कि सही तीर किसका लगा और पहले तीर किसका लगा, अर्जुन और कीरत के बीच में। इस बात पे दोनों में युद्ध होने लगा, अर्जुन और कीरत में। थोड़े ही देर में अर्जुन को यह पता चल गया कि जो आदिवासी यह कीरत रूप में है यह भगवान शिव जी ही हैं। इसके बाद महादेव अपने असली अवतार में प्रकट हो गए अर्जुन के सामने, और उस समय शिव जी ने अर्जुन को एक पशुपति के अस्त्र दिए थे। इसके बाद सुल्तान तारक अवतार है, वह भी आप सुनिए। शिव जी को पहले नृतक के नाम से भी जाना जाता है, सृष्टि के पहले नृतक के नाम से भी जाना जाता है। यही रूप धारण करके भगवान शिव जी राजा हिमालय जो पुत्री थी उनकी पार्वती, उनके यहाँ यही रूप धारण करके पहुँचे थे। वहाँ पहुँचकर शिव जी ने एक नृत्य किया डमरू के साथ, और जब उनका नृत्य खत्म हुआ तो सब भाव विभोर होकर, और तब राजा हिमालय ने पूछा कि मांगो, क्या मांगते हो? हे नृतक, तुम जो मांगोगे वह मैं आज तुमको दूंगा, प्रसन्न होकर। अब भगवान शिव जी का ये अवतार ने स्वयं पार्वती सृष्टि की जो मालकिन है उनका हाथ मांग लिया। इस बात को सुनकर राजा हिमालय बड़ा दुखी हुए और क्रोधित होकर उन्हें डांटने लगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि भगवान भोलेनाथ का ही ये अवतार है। इस बात को सुनकर भोलेनाथ वहां से चले गए, और उनके साथ कई लोग और आए थे, नंदी और उनके जितने गण थे। जब भगवान भोलेनाथ लौट गए वहां से, तो उन्हें पता चला कि वे भगवान स्वयं इस अवतार में आए थे, शिव जी। और तब जाकर राजा हिमालय ने पार्वती का हाथ स्वयं भगवान शिव जी को देने का निश्चय किया। अवधूत अवतार एक और भगवान शिव जी का है। एक बार देवराज इंद्र, जो देवताओं के अध्यक्ष भी माने जाते हैं, उनको एक बार अपने आप में बहुत घमंड हो गया था कि मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली हूँ, मैं सारे देवताओं से श्रेष्ठ हूँ। इस बात को अपने मन में घमंड के रूप में धारण करके एक बार कैलाश पर्वत में जा रहे थे शिव जी से मिलने।
इस बात को सुनकर शिव जी ने निर्णय लिया कि एक बार इनकी इंद्र की भी परीक्षा ली जाए। तब भगवान शिव स्वयं एक ऋषि का अवतार लिए और बैठ गए रास्ते में। इसी अवतार का नाम है अवधूत अवतार। जब इंद्र हिमालय पर्वत की ओर जा रहे थे तभी वो रास्ते में उनके लेट गए और इंद्र उनको पार करके जाने लगे। और भगवान शिव जी जब नीचे लेटे हुए दिखे तो कहने लगे कि हटो, रास्ते छोड़ो मेरे और मुझे आगे जाने दो भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए। तब शिव जी कहते हैं कि तुम में कोई शक्ति हो तो खुद ही पार कर लो। तब इंद्र बड़े क्रोधित हुए और अपना वज्र निकाल लिया इंद्र ने। जब इंद्र अपना वज्र चलाने की कोशिश करने लगे तब देखे कि भगवान शिव जी ही प्रकट हो गए। तब इंद्र खुद ही जड़ हो गए, थरथराने लगे भगवान भोलेनाथ के सामने कि अरे क्या हो गया, मेरे से घोर पाप हो गया। एक और अवतार भगवान शिव का यक्षेश्वर अवतार। समुद्र मंथन के बाद असुरों से युद्ध हुआ जब देवता गण सभी जीत गए तब कुछ देवताओं को इस बात का घमंड हो गया कि वो बहुत शक्तिशाली हैं, अब हमें कोई हरा नहीं सकता। यह बात शिव जी को अच्छी नहीं लगी क्योंकि देवताओं में घमंड अच्छा नहीं होता है। आपको जितना ऊंचा पद मिला है उतना ही सरल होना चाहिए। इस प्रकार शिव जी का एक अलग अवतार हुआ जिसका नाम है यक्षेश्वर अवतार। और इस रूप में शिव जी देवताओं के सामने आए और घास का एक तिनका उठाया और कहते हैं कि आप लोग सब बहुत शक्तिशाली हैं, सिर्फ यह घास के तिनके को अपने अपने शक्ति से इस घास के तिनके को काट दीजिए। इस प्रकार सभी ने कोशिश किया। अग्नि ने अपने शक्ति से जलाने की कोशिश किए, पानी ने डुबोने की कोशिश की। इस प्रकार सभी देवी देवता अपने अपने अनुसार यथाशक्ति से उस घास को काटने का प्रयास किया परंतु वह ना कटी। और उसके बाद सभी देवताओं के मन में एक जो घमंड का राक्षस था वह अलग निकला और सभी देवता असल में देवता बने। तो यह कथा थी यक्षेश्वर महादेव की, जो कि आए थे सभी देवताओं को समझाने के लिए कि चाहे इंसान हो या देव, सभी को अपने हद में रहना चाहिए और घमंड किसी को नहीं करना चाहिए। शिव जी का और एक अवतार जो ब्रह्मचारी अवतार है। जब माँ सती ने अपना शरीर सुपुर्द कर दिया था यज्ञ में, सती के जाने के बाद माता पार्वती के रूप में फिर हिमालय के यहाँ उनका जन्म हुआ। जब पार्वती जी बड़ी हो रही थी तो वो शिव जी की तपस्या में लग गईं और घोर तपस्या करने लगीं। परंतु शिव जी ने पार्वती की परीक्षा लेने की सोची और तब जाकर शिव जी ने ब्रह्मचारी अवतार में उनके सामने आए। वो ऋषि मुनि के रूप में माँ पार्वती के सामने आए। माँ पार्वती ने उनकी सेवा सत्कार शुरू की। तब बिल्कुल भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि तुम इतनी आराधना क्यों कर रही हो और किसके लिए कर रही हो। तब माता पार्वती ने बतलाया भोलेनाथ को कि मैं भगवान शिव की आराधना कर रही हूँ अपने पति के रूप में उन्हें प्राप्त करने के लिए। तब शिव जी जानबूझकर माता पार्वती के सामने में शिव जी की बुराई करने लगे, जिसे सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ गया। और यही प्रमाण था कि माता पार्वती शिव जी की असली भक्त थी। इसके बाद शिव जी ब्रह्मचारी अवतार से निकलकर अपना स्वयं स्वरूप शिव जी का दिखलाया माता पार्वती जी को। यह कथा है ब्रह्मचारी अवतार भगवान शिव जी की। एक और अवतार भगवान शिव जी का भिक्षुवर्य अवतार। महाभारत खत्म हो चुका था और साथ ही खत्म हो चुका था द्वापर युग। कलयुग की शुरुआत हो रही थी और विदर्भ में उस समय एक राजा हुए जिनका नाम था सत्यार्थ। राजा सत्यार्थ बहुत अच्छे थे उनके आसपास के, परंतु राजा अच्छे नहीं थे। एक बार युद्ध में वो हार गए। उनकी पत्नी उस समय गर्भवती थी। वो उस समय अपने गर्भ में अपने बच्चे को लेकर वहां से जैसे तैसे बचते बचाते चली गईं। बहुत तकलीफ के बाद उन्होंने जंगल में ही एक बच्चे को जन्म दिया। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन दोनों माँ और पुत्र नदी के किनारे जल पीने के लिए गए। वहां पर एक मगरमच्छ वो उनकी माँ को खा लिया और बच्चा अकेला हो गया। वह भूख प्यास से तड़प रहा था
और उस बालक का रोना भगवान शिव जी तक पहुंचा। और तब भगवान शिव जी अपने नेत्र से यह जानने की कोशिश किए कि यह बच्चा कौन है और इस समय क्यों रो रहा है, इसके साथ क्या हुआ है। यह सब देखते हुए एक भिक्षु के रूप में वहां आए बालक के पास। उस बच्चे को ले जाकर एक और भिखारन को उन्हें दे दिया और वो उस भिखारन को बताया कि यह राजा सत्यार्थ का पुत्र है। उस भिखारन ने अपने जैसे बच्चे का पालन पोषण किया और अपनाया। इसके बाद भगवान स्वयं के अवतार में उस भिखारन को दर्शन दिए और सब कुछ उसे धन दौलत राजपाट उसको मिला। इस प्रकार शिव जी का भिक्षु अवतार एक हुआ। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का एक और अवतार हुआ, वृषभ अवतार। इसकी कथा इस प्रकार है कि सागर मंथन के बाद लगातार विष्णु भगवान असुरों को मारते मारते पाताल लोक तक गए, परंतु वहां पर जाकर एक माया जाल में वो फंस गए। सम्मोहित होकर वो वहीं के रह गए। वहां पर जितने साल विष्णु भगवान सम्मोहित होकर रह रहे थे, उसमें कई पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया। ये सब पुत्र उन अप्सराओं के थे जो कि राक्षसी प्रवृत्ति की थी। ये भगवान विष्णु तथा उन मायावी राक्षसनों के जो पुत्र हुए, वो तीनों लोक में विध्वंस मचाने लगे। और तब भगवान शिव का वृषभ अवतार यानी बैल का अवतार धारण करके इन सभी को भगवान शिव को मारना था, इसलिए वो यह अवतार धारण किए और विष्णु जी को छुड़ाए। विष्णु को वहां से लेकर आना था और यही भगवान शिव का वृषभ अवतार हुआ। इस प्रकार भगवान शिव जी के एक और अवतार हनुमान जी का आप सभी जानते हैं, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बतलाती हूँ। भगवान शिव जी के 11वें अवतार हनुमान जी माने जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिव जी के 19 अवतार होते हैं। यदि मेरे से किसी प्रकार की गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो आप सब मुझे क्षमा करिएगा। मेरा उद्देश्य मात्र यही है कि भगवान शिव जी के जो अवतार हुए हैं उनको आप और हम सब जानें। जो थोड़ा बहुत शास्त्रों में सुना है, पढ़ा है, देखा है, उसके आधार पर मैं आपको बतला रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही। भगवान भोलेनाथ सभी को अपनी भक्ति प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।